इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया। आगे सकट भंजन की कथा आती है। सकट भंजन की कथा, एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया और भगवान कन्हैया ने करवट बदल दी। और जैसे ही करवट बदला तो यशोदा मैया जब देखी कि कन्हैया करवट बदलने लगा है तो नाई को बुला करके पूरे गांव में दुहाई लगवा दी कि भैया आज कन्हैया ने करवट बदली है, उसकी दुहाई है और जाकर के बधाई गाओ। सब बधाई देकर के आ रही हैं, सब बधाई दे रही हैं बारी बारी से। और इधर जब गोपियां आई बधाई देने के लिए तो यशोदा मैया कन्हैया को एकदम स्तनपान करा करके, स्नान करा करके, दिव्य वस्त्र धारण करा के सुला दिया। अब गोपियां कह रही हैं कि मैया आपने बुलाया है बधैया के लिए तो गाएंगी तो भाई, अब आवाज जाएगी भी। अब अगर कन्हैया उठ जाए तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो गाएंगी, आई है बधाई के लिए तो गाएंगे जरूर। सो यशोदा मैया ने क्या किया, कन्हैया को ले जाकर के बैलगाड़ी के ऊपर कलश रखे हुए और उसी के नीचे बैलगाड़ी के नीचे पालना को लटका दिया यशोदा मैया ने। अब भगवान मन ही मन सोच रहे भैया देखो जिसके लिए बधाई गाई जा रही है उसी को घर से बाहर कर दिया गया। जन्म हमारा हुआ है, बधाई हमारे लिए गाया जा रहा है, लेकिन हमको ही घर में नहीं रखे हैं, सब बाहर कर दिए हमको ही। सो जोर जोर से रोने लगे। अब अंदर खूब बधाई चल रही है तो कौन सुने। जब कोई नहीं सुना तो भगवान अपने पैर से पाद प्रहार कर उसी बैलगाड़ी और इधर सकटासुर को भेज दिया था कंस ने कि जाकर के देखो भैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, पूतना गई अभी तक वापस नहीं आई। तो सोई सकटासुर बकुले गाड़ी को लेकर के पहुंच गया और जाकर के उसी कलश के ऊपर बैठ गया, बैलगाड़ी के ऊपर। और जब भगवान देखिए कि भैया सकटासुर भी आ गया, मामा अच्छे समय पे आए हो आप भी, और सो पैर से पाद प्रहार किए कि बैलगाड़ी कहीं दूर जाकर के गिरी और सब जितने कलश रखे थे सब चकनाचूर हो गए। इतनी तेज से आवाज आई, बच्चे खेल रहे थे बगल में, सब दौड़ करके जाते बताते कितने में यशोदा मैया बाहर आ गई। अरे कहाँ से आवाज आई, कहाँ से आवाज आई। सभी बालकों से पूछ रही है यशोदा मैया कि आवाज कहाँ से आई। सब बालक कह रहे मैया कि जब कन्हैया रो रहा था तो सोचे कि चले आपसे बता दे, और इतने में ही इसने पैर से अपने प्रहार किया कि बैलगाड़ी जाकर के दूर धम्म से गिर पड़ी। अब यशोदा मैया कह रही देखो छोटा सा हमारा बालक है, और ये सब कह रहे क्या भांग खा करके आए हो क्या, दिखाई नहीं पड़ा बढ़िया से। अरे मेरा छोटा सा बालक कह रहे हो कि पैर से प्रहार किया बैलगाड़ी दूर गई, छोटा सा हमारा बालक है, आप सब गलत बोल रहे हो। सब कह रहे हैं मैया आप विश्वास करो या ना विश्वास करो, लेकिन मैंने जो देखा है वही बता रहा हूँ आपको। सो यशोदा मैया भगवान को लेकर के गई अंदर और सब गोपियां भगवान को बधाई दे रही हैं। आगे एक दिन की बात है कि यशोदा मैया भगवान को स्नान कराए, दिव्य वस्त्र धारण कराए और
यशोदा मैया स्तनपान करा करके भगवान को अपना कार्य करने लगी। इधर सुखदेव जी कह रहे हैं कि महाराज आप हमको, राजन परीक्षित जी से कह रहे हैं कि भगवान के प्रति, भगवान के उस अप्रिय स्थिति को देख करके जितने भक्त थे, जितने ग्वाल बाल थे, सब मोहित हो गए। भैया देखो छोटा सा बालक और छोटे से उम्र में ही बैलगाड़ी को आकाश में भेज दिया। इस स्थिति को देख करके सब कह रहे हैं भैया आश्चर्यचकित हो गए कि छोटा सा बालक है और इतना बड़ा कार्य। इधर यशोदा मैया अंदर लेकर के आई कन्हैया को, फिर झाड़ा लगाई कि हो सकता है किसी ने नजर न लगा दिया हो। इस प्रकार भगवान ने सकट भंजन किया, बैलगाड़ी का उद्धार किया। आगे एक दिन की बात है कि एक दारो हमारूढ़ लालयन्ते सुतम सते गिरिमाणम शिशोर्वोढुम नौसे गिरिकूटवत। यशोदा मैया दिव्य भगवान को स्तनपान करा करके, दिव्य श्रृंगार करा करके अपनी गोदी में स्तनपान करा रही थी। कितने में कंस के द्वारा भेजा गया तृणावर्त नाम का दैत्य आ गया। अब भगवान क्या किए कि उनका भी उद्धार करना था, सो भगवान अपना धीरे धीरे वजन बढ़ाने लगे। अब यशोदा मैया सोचने के लगता है ज्यादा दूध पी लिया है इसलिए वजन बढ़ गया है। सो यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को नीचे बैठाई और जैसे ही नीचे किया यशोदा मैया अपने कार्य में चली गई। तृणावर्त नाम का दैत्य आया, वो भगवान को उड़ा ले गया, आंधी के रूप में आया, भगवान को उड़ गया लेकर के। अब भगवान अपने मन में ही कह रहे हैं कि वाह मामा जी आपने खूब बढ़िया उड़न खटोला हमारे लिए भेजा है। सारे गोकुल का सैर कर लिए भगवान। अब जैसे ही गोकुल की सीमा को पार करने लगे भगवान, सो अपना वजन बढ़ा दिए, वजन बढ़ाने लगे। अब तृणावर्त मन में सोच रहा है कि महाराज हम कन्हैया को ही उठाए हैं ना, ऐसा तो नहीं कन्हैया के स्थान पे मैंने कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लिया। अब भगवान अपने मन में सोच रहे हैं कि मामा जी आपने साक्षात हमको उठाया है, ये समझ नहीं आ रहा है। और व्यक्ति तो हमको पत्थर में ही पूजते हैं, पत्थर में ही हमारा ध्यान करते हैं, और आज आप साक्षात हमको उठा लिए हैं, इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। सही भगवान अपने वजन को बढ़ाने लगे। तो कह रहे हैं भगवान कि जब आपको यही लगा है कि कोई पत्थर ही उठा लाया हूं तो मैं तुम्हारा सिर पत्थर पर ही पटकूंगा। सही भगवान तृणावर्त का सिर एक चट्टान पर ला करके पटक दिए। सो तृणावर्त क्या हो गया? गोविंदाय नमो नमः, बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। आगे भगवान का नामकरण संस्कार का समय आ रहा है कि नामकरण संस्कार हो रहा। वसुदेव जी ने कहा गर्गाचार्य जी महाराज से कि आप जाकर के हमारे दो पुत्र हैं उनका नामकरण संस्कार कर लीजिए, वो नंद बाबा के यहाँ हैं। इधर गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे हैं और कह रहे हैं किसी को बताना मत आप कि मैंने भेजा है, और जाकर के चुपके से उनका नामकरण संस्कार कर। वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित होने पर गर्गाचार्य जी महाराज पहुंच गए गोकुल। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी महाराज जब गोकुल आए तो नंद बाबा ने उनका दिव्य स्वागत किया, सत्कार किया।
नंद बाबा ने कहा महाराज आप हमारे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि आपके दोनों बच्चों का नाम अभी तक नहीं रखे हैं आप? कहें महाराज अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। कहें क्यों? कहें कि ये जो मथुरा से बारी बारी से सब दैत्य आ रहे हैं, इनका उद्धार हो रहा है, कहाँ से नामकरण संस्कार करें? पता नहीं कब किस रूप में कंस भेज दे किसी को, इसलिए महाराज आज तक अभी नामकरण संस्कार में नहीं कर पाया। नंद बाबा कह रहे महाराज अभी तक तो कुछ नहीं रखा है। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहेंगे जब अभी नाम नहीं रखे हो तो आप अभी पूछ रहे हो कि बच्चों का भविष्य बताओ। जब नाम ही नहीं रखे हो तो नाम से ही तो भविष्य का पता चलता है, मैं क्या बताऊंगा? तो लाओ पहले नामकरण संस्कार हो जाए इनका। कह रहे हैं कि गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे हैं भैया देखो मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ और मैं नामकरण संस्कार नहीं करूंगा। अगर कंस को पता चल जाएगा तब वह छोड़ेगा नहीं। तो कहें कि इसको शांत अवस्था में कहीं एकांत जगह में चल करके हम नामकरण संस्कार करेंगे। तो नंद बाबा बोले महाराज आप चलिए गौशाला में नामकरण संस्कार कर दीजिए। और इधर गर्गाचार्य जी महाराज को गौशाला में पहुंचाए नंद बाबा और अंदर जाकर के यशोदा मैया और रोहिणी मैया को बोले कि भैया अपने अपने लल्ला को लेकर के चलो, बहुत अच्छे ज्योतिषी आए हैं, विद्वान आए हैं, वो नामकरण संस्कार करेंगे। इतना कह करके नंद बाबा बाहर चले आए। अब यशोदा मैया और रोहिणी मैया आपस में विचार कर रही हैं कि भैया देखो आए दिन प्रतिदिन कोई न कोई राक्षस कंस भेज देता है। हो सकता है जब ये भी मथुरा से ही आए हैं तो कंस ने ही भेजा हो। पहले इनकी परीक्षा लिया जाए कि अच्छे विद्वान हैं कि नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण को जो यशोदा नंदन थे उनको ले लिया रोहिणी मैया ने, और जो रोहिणी मैया के पुत्र थे उनको ले लिए यशोदा मैया ने। और ले करके पहुंच गई गौशाला में और कह रहे महाराज पहले आप यही बताओ कि कौन किसका पुत्र है। कौन इसका पुत्र है? जब बताएं कि भैया अयम ही रोहिणी पुत्र रामायण सुहृदे गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। कहेंगे अयम ही रोहिणी पुत्र रामायण सुहृदे गुणैः। ये जो आपने यशोदा मैया को कह रहे हैं कि जो आपने जिस पुत्र को लिया है कि अयम ही रोहिणी पुत्र, यह रोहिणी का पुत्र है और यह अपने परिवार को खूब सफलता प्राप्त कराएंगे, इसलिए इनका नाम क्या होगा? राम। देखिए भागवत जी में जो हम सब बलराम कहते हैं ना, बलदाऊ जी का नाम, तो राम नाम अलग है उनका और बल, इनमें बल की अधिकता बहुत होगी, इसलिए इनका एक नाम और पड़ेगा क्या? बल। तो हम सब क्या कहते हैं उनको? बलराम। अब कहें महाराज इनको बताओ ये कौन है? अब जैसे भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखे तो उनकी समाधि लगी। कुछ समय बीत गया। अब यशोदा मैया और रोहिणी मैया आपस में विचार कर रही हैं कि महाराज ये कौन है? देखो देखते इनकी समाधि लग गई, कुछ न बोल रहे हैं न कुछ सुन रहे हैं। कितनी बार हम लोगों ने बुलाया, न कुछ पता चल रहा है इनका। जब बहुत समय बीत गया तो यशोदा मैया ने जोर से इनको झकझोर दिया। अरे महाराज इतना समय लग रहा है आपको नाम खोजने में? हमको तो लगा था आप न कुछ बोल रहे थे न कुछ सुन रहे थे, तो हमको ऐसा लगा आप सिधार तो नहीं है। इतने में गर्गाचार्य जी महाराज बोल दिए क्या कि मैया मैंने तेरे लल्ला का नाम खोज लिया है और बहुत सुंदर सा नाम है। कहें क्या? कहे बहुनी संति नामानी
कस्यते। मैया आपके लल्ला का बहुत नाम होगा, बहूनि सन्ति नामानि। इनके एक दो नाम नहीं होंगे, बहुत नाम होंगे। गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, हजारों हजारों नाम है मैया, एक दो नाम नहीं होगा। लेकिन इनका क्या काम है, ये व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। कर्षयति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित करे, इसलिए उनका नाम होगा कृष्ण। अब मैया को तो समझ नहीं आ रहा, अब कह रही हैं कृष्ण। अब देखो माताओं को जो र है ये कहने नहीं आ रहा है, तो कह रही हैं अब कैसे नाम लें। इसलिए माताओं का देखो दुलरुआ नाम होता है ना, अपने बच्चों का कितना सुंदर सुंदर नाम होगा, लेकिन बुलाने वाला नाम रिंकू, चिंटू, पिंटू, मिंटू जरूर रख देंगे। हाँ, इतना अच्छा सुंदर नाम होगा, लेकिन उसके बाद भी ये नाम जरूर रख दिया जाएगा। इसलिए यशोदा मैया ने भी उनका नाम रख दिया। भगवान श्री कृष्ण का नाम रख दिया कनुआ, और बलराम जी का नाम रख दिया बलुआ। बोल कनुआ बलुआ सरकार की, कनुआ और बलुआ नाम। अब गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे मैया आपका जो लल्ला है ना, ये बड़ा नटखट होगा, और यही नहीं ये आगे चल के सबसे बड़ा चोर होगा, बहुत बड़ा चोर होगा। अब मैया कह रही अच्छा बताओ महाराज हमारे घर में किस चीज की कमी है कि ये बहुत बड़ा चोर होगा। आप कह रहे हो कि बहुत बड़ा चोर होगा, हमारे घर में क्या कमी है कि इनको चोरी करना पड़ेगा। तो गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे मैया ये किसी के धन की चोरी नहीं करेगा, ये कुछ और चोरी नहीं करेगा। ये क्या करेगा कि ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम अनेक जन्मार जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमा किसी के धन की चोरी नहीं करेगा। ये क्या जो व्यक्ति जो भक्त इनके सामने आएंगे उनके जन्मार्जित पाप चौरम, उस व्यक्ति के जो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जितने पाप होंगे उनके पापों की चोरी करेगा। बस यही करेगा मैया, और धन नहीं चोरी करेगा। इसलिए मानस में गोस्वामी जी ने बताया है क्या कि सन्मुख होई जीव मोहि जगहि, 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 यन्मा कोटि अघ नासहि तबहि, यन्मा कोटि अघ नासहि तबहि। मैया जिस प्रकार जीव भगवान के सामने प्रत्यक्ष रूप में परिणित होता है, सामने खड़ा होता है, वैसे ही उस मनुष्य के उस व्यक्ति के जो जन्मार्जित पाप हैं उन पापों की चोरी कर लेगा आपका लाला। मैया इतना बड़ा चोर होगा। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण और बलराम नाम रख दिया। अब मैया भगवान को दिव्य स्नान करा दिया, वस्त्र करा दिया और अपना कार्य करने में निपुण हो गई। और इधर भगवान श्री कृष्ण क्या किए, घुटने के बल चलते हुए पहुंच गए गौशाला में। जैसे गौशाला में जब पहुंचे तो वहां पर जितना गोबर था सब पूरे अपने शरीर में लपेट लिए भगवान।
इधर जब मैया की दृष्टि पड़ी भगवान पर तो मैया पहुंच करके भगवान को डांटने लगी, अरे कन्हैया पूर्व जन्म में तू सुअर ही था क्या? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं बलराम जी से कि भैया मैया ने बहुत बढ़िया पहचाना है, पूर्व जन्म में सुअर तो था ही, वाराह भगवान का अवतार लिए थे ना, पृथ्वी मैया को लाकर के यथास्थान समुचित व्यवस्था कराई थी वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके। तो कह रहे हैं मैया बहुत अच्छा पहचान रही है भैया कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, सुअर ही तो था, खूब बढ़िया पहचाना मैया, खूब फटकार लगाई। इधर जितना माखन होता मैया के घर में, दूध होता, सब मथुरा में चला जाता, पूरे गोकुल का जितना दूध माखन सब होता सब मथुरा पहुंच जाता था, सब बेच देते सभी ग्वाल बाल। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महाराज हम सब जब हमारा जन्म हुआ यहाँ पे तो हमको तो माखन मिश्री मिला नहीं, उसके पहले ही पूतना मौसी आ गई थी विष पान कराने के लिए। जन्म लिए तो सोचे कि हमको माखन मिश्री मिलेगा, लेकिन माखन मिश्री से तो भेंट हुआ नहीं, लेकिन इसके पहले पूतना मौसी आ गई स्तनपान कराकर। तो भगवान अब क्या किए, माखन चोरी लीला प्रारंभ कर दिए। भगवान सभी ग्वाल बालों को इकट्ठा किए और सबसे कहे कि पहले भैया चलो आज हम लोग एक नया खेल खेलेंगे। सबने कहा कन्हैया कौन सा खेल खेला जाएगा? कहेंगे चोरी करना सीखेंगे। अब कन्हैया कह रहे हैं कि सब ग्वाल बाल कह रहे हैं भैया अरे घर में क्या कमी है कि हम सब चोरी करना सीखेंगे? तो कहें कन्हैया, कहेंगे जो सब दूध होता है माखन होता है ना सब मथुरा चला जाता है, तो चलो हम सब चोरी करके खाएंगे। कहें ठीक है कन्हैया, कहें इसके लिए सर्वप्रथम सबको अपने अपने घर में पहले चोरी करना पड़ेगा, पहले अपने अपने घर में सब चोरी करो। सभी ग्वाल बाल गए अपने अपने घरों में चोरी प्रारंभ कर दिए, कुछ तो पकड़े गए कुछ बच गए। सुबह हुआ सब एकत्रित हुए एक जगह। कन्हैया ने कहा कौन कौन सफल हुआ चोरी करने में? जो ग्वाल बाल सफल हो गए थे वो तो बोले कि बहुत बढ़िया था कन्हैया, लेकिन जो पकड़े गए थे बोले कन्हैया चोरी तो किया लेकिन मार खूब पड़ी। भगवान कह रहे हैं कि आप सबको चोरी करना भी नहीं आता, आप सबको चोरी करना भी नहीं आता, तो चलो अब हम आप सबको चोरी करना भी सिखाएंगे। तो भगवान ने एक संस्था बनाई। क्या संस्था का क्या नाम रखा? ग्वाल बाल चौर विद्या प्रचार मंडल। अब इससे प्रचार रहा और उसके अध्यक्ष बन गए भगवान स्वयं। अब सब ग्वाल बालों के घरे में जाते सब चोरी करते, सब ग्वालियां आती यशोदा मैया के पास उलाहना देती कि मैया जो आपका लल्ला है ना ये हमारे घर में आता है माखन चोरी करने के लिए, और जो आपका लल्ला है ना ये हम सब गैया दूहने का समय नहीं होता उसके पहले आकर के बछड़े को छोड़ देता, और जब बछड़े जाकर के दूध पी लेते तो हम सबको दूध नहीं मिलता, मैया कुछ नहीं होता। तो यशोदा मैया ने कहा कि जब ये जाया करे छोड़ने के लिए तो इससे कह दिया करो कि कन्हैया तुम जब गैया दूहने का समय हो तब आया करो। तो गोपियों ने कहा मैया मैं ये भी कहा कि हाँ जब गाय दूहने का समय हो तब आया करो। तो कन्हैया कहता कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या जो गैया दूहने के समय आऊंगा बच्चे को छोड़ने के लिए? यशोदा मैया ने कहा कि अच्छा जाया करे तो अपने आप दे करके खिला दिया करो माखन को। गोपियों ने कहा मैया मैं ये भी करके खार गई, जब मैं इनको देती
माखन खाने के लिए। तो भगवान कहते क्या सोच रही हो, क्या हमारे घर में माखन नहीं है क्या खाने के लिए? जब तुम दोगी तभी खाएंगे। गोपियां सब परेशान। यशोदा मैया ने कहा नहीं देखो हम गलती नहीं मानेंगे, जब तक रंगे हाथों नहीं पकड़ करके लाओगी तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे कि हमारा कन्हैया चोरी करने जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में 9 लाख गायें हैं, इतना दूध दही छाछ मक्खन सब भरा पड़ा है, वो क्यों जाएगा चोरी करने के लिए? अब गोपियों ने कहा मैया अब तो मैं रंगे हाथों पकड़ करके ही दिखाऊंगा। भगवान ग्वाल बालों को लेकर के चले गए फिर दूसरे दिन चोरी करने के लिए, माखन चोरी लीला करने के लिए। और एक गोपी के घर में गए जिसके यहाँ माखन कुछ था ही नहीं, दूध नहीं था, गैया थी ही नहीं उसके यहाँ। चारों तरफ देख लिए लेकिन कहीं पर माखन नहीं मिला। जब माखन नहीं मिला तो उस गोपी की कन्या जो थी वो सो रही थी और उसकी जो चोटी थी वो खाट से नीचे झूल रही थी। और भगवान ने क्या किया, उसकी चोटी को खटिया के पटिया में बांध दिया और उसके कान में तेज से बोल दे हौवा। और जैसे हौवा बोले वह कन्या उठ गई तेज से और उसकी चोटी जो थी वो तन गई। गोपी आई, मैया ये लल्ला आपका बहुत परेशान कर रहा है। मैया ने कहा कि इसको हौवा कह करके डरा दिया करो। तो गोपी ने कहा मैया ये जो तुम्हारा लल्ला है ना खुद सबके घरों में हौवा बन करके घूम रहा है, इसको हौवा से कहां डरना है। अब इतना उलाहना हो गया कि भगवान अपने ग्वाल बालों से बोले महाराज अब शांत रहो कुछ दिन, क्योंकि इतना समस्या हो गया, अब शांत रहो कुछ दिन, हम लोग चोरी करने नहीं जाएंगे। अब गोपियां परेशान कि कन्हैया चोरी करने के लिए नहीं आ रहा है। तो गोपियां गई यशोदा मैया के पास कि मैया कन्हैया ऐसा कार्य करता है, बछड़े को छोड़ता है, परेशान करता है। क्यों? क्योंकि कन्हैया को इतने दिनों से देखा नहीं था, इसलिए बहाना लेकर के कन्हैया माखन चुराता है, बहाना लेकर के इसी प्रकार हम कन्हैया को देख लेंगे, इसीलिए गई थी। इधर कुछ दिन बीत गया और भगवान पुनः चोरी प्रारंभ कर दिया माखन की। ग्वाल बालों को लेकर के चले गए गोपी के घर में और उसने माखन को अपने ऊपर टांग दिया था और उसमें एक घंटी बांध दी थी। और भगवान जैसे मटकी फोड़ लीला होती है उसी प्रकार भगवान एक के ऊपर एक करके सबको खड़े कर दिए और सबसे ऊपर भगवान स्वयं चढ़ गए। भगवान माखन खाए और जब बच गया माखन तो सब माखन को सूंघ सूंघ करके पीछे फेंक दिए, ये खराब है माखन, कई दिन से सड़ा सड़ाया माखन रखा है। बंदरों को बुला लिए, क्या करके आप खाओ, बंदरों को बुला लिए खिलाने के लिए माखन। ये बंदर कौन है पता है? जब रामावतार में भगवान का सहयोग किए थे, पूरी बानरी सेना ने सहयोग किया था, तो उस समय समुचित व्यवस्था नहीं था, भगवान राम ने नहीं किया था, उनके खाने पीने का इत्यादि का व्यवस्था नहीं हुआ था। वही बोले थे कि सबसे वरदान दे दिए, लेकिन बोले कि जब मैं द्वापर में आऊंगा तो आप सबका जो क्षुधा तृप्ति का अभिलाषा है वह पूर्ति करूंगा। वही द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब आए तो बंदरों को बुला करके माखन पवा रहे हैं। कन्हैया सबसे ऊपर चढ़े और जैसे ही माखन खाना प्रारंभ किए तो घंटी बजने लगी। और जब घंटी बजने लगी तो गोपी तुरंत उठ करके आई, पकड़ ली भगवान को। अब भगवान सब ग्वाल बाल से कह रहे अरे भैया जब घंटी बज रही थी तो आप लोगों ने बताया क्यों नहीं? तो सभी ग्वाल बाल कह रहे हैं कन्हैया हमको क्या पता, अभी तक तो हम सब यही जानते हैं कि जब भगवान को भोग लगता है तो घंटी बजाया जाता है। तो हम सोचे कि भगवान प्रसाद पा रहे हैं, माखन खा रहे हैं तो भोग लगा रहे हैं, इसलिए घंटी बज रही है। तो हम क्या जाने कि घंटी बज रही है तो पकड़े जाएंगे। अब रंगे हाथों भगवान पकड़ लिए।
गोपी भगवान के हाथ को पकड़ ली और उसी भगवान के ग्रुप में, समूह में उस गोपी का भी एक बालक था। अब वह गोपी भगवान के हाथ को पकड़ ली और चल पड़ी यशोदा के पास कि आज चलो रंगे हाथों पकड़ी हूँ और आज यशोदा मैया को मानना पड़ेगा कि कन्हैया जो है आपका ये माखन चोरी करता है। अब रास्ते में जब बाहर निकली अपने घर से तो अपने मुख को ढक लिया और कन्हैया का एक हाथ पकड़ करके जा रही थी। अब कन्हैया सोच रहे कि आज अगर रंगे हाथों पकड़ा गया तो आज खूब मार खाएंगे। अब भगवान को एक उपाय सूझा। जो गोपी का बालक था साथ में, उसके कान में धीरे से कह रहे हैं कन्हैया कि क्या मित्र अभी और माखन खाना है क्या? बालक ने कहा हाँ कन्हैया अभी और माखन खाना है। ठीक है, जो माता जी हैं तुम्हारी जहाँ जा रही है ना, वहाँ पे बहुत सारा माखन पड़ा हुआ है और जाओ वहाँ पे खा लोगे खूब बढ़िया से। कहे ठीक करिए और वो माता का हाथ पकड़ो चले जाओ। अब वो बालक तो भोला भाला वो समझा सही बात है। और इधर भगवान कह रहे हैं गोपी से, करे गोपी तू कितनी निर्दयी है। अरे कब से मेरा बायां हाथ पकड़ी हुई है, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, ये दर्द करने लगे, इसको छोड़ करके दाहिना हाथ तो पकड़ लो। गोपी ने सोचा सही बात है, छोटा कन्हैया है, हाथ दर्द कर रहा होगा, सो हाथ छुड़वा लिए और दाहिना हाथ पकड़वाने के बजाय भगवान उस गोपी के बच्चे का हाथ पकड़वा दिया। अब गोपी को तो पता नहीं क्योंकि उसने अपना मुंह ढका हुआ था और भगवान किसी छोटे रास्ते से पहुंच गए महल में। अपने महल में पहुंच गए और यशोदा मैया के गोदी में बैठ गए। कह रहे हैं कि मैया देखो अभी एक गोपी आएगी और उलाहना देगी। देखो मैं तो हम अपने घर में बैठे हैं, हमको किस चीज की कमी है, हमको क्या परेशानी है कि माखन चोरी करने के लिए जाएंगे? मैया ने कहा हाँ क्योंकि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का जन्म हमारे घर में ही हुआ है ना। जो बोल रहे एकदम सत्य सत्य बोल रहे। इतने पहुंच गई गोपी। अरे यशोदा बहन, यशोदा मैया बाहर आई, नहीं देखो रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूं आपके लल्ला को। यशोदा मैया सोच रही है मन ही मन के, रे हमारा लल्ला तो कब से हमारे पास बैठा है। तो यशोदा मैया कह रही है गोपी को, रे गोपी तुमको समझ नहीं आ रहा है, पहले देखो तो किसको पकड़ के लाई हो। जब गोपी ने अपना मुख खोला तो देखी किसी गोपी का बालक था। वह गोपी अपने बालक पर खूब फटकार लगाई। कहने तू कहां से चला आया? कि हमको माखन खाना था इसलिए चले आए। भगवान बोले कि जहां जा रही है माता वहां पे खूब माखन मिलेगा, इसलिए मैं वहां चला आया। इस प्रकार भगवान ने दिव्य माखन चोरी लीला किया। और माखन चोरी लीला तो एक बहाना था। भगवान गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान सभी गोपियों के यहाँ जाते थे। माखन चोरी लीला, माखन चुराने के लिए, उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए जाते थे। भगवान माखन चुराने के लिए नहीं जाते थे। बोले माखन चोर भगवान की। इधर भगवान माखन चोरी लीला के बाद मृद भक्षण लीला किए। एक बार मैया को स्नान करा करके भगवान को ब्रह्मांड घाट पर भगवान चले गए टहलने के लिए और वहां पर उन्होंने मृद भक्षण मिट्टी खाई। भगवान ने मिट्टी खाई और सभी ग्वाल बाल आकर के बता दिए मैया से कि मैया आज कन्हैया ने मिट्टी खाई है। मैया डंडा लेकर के कन्हैया के पीछे पड़ गई कि लल्ला सही सही बता आज मिट्टी खाई है कि नहीं। भगवान के मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। यशोदा मैया कह रहे सही सही बताओ मिट्टी खाई है कि नहीं। भगवान कहते हैं कि कस्मान मृदाम दान्तात्मन भवान भक्षतवान रह।
स्मरन्तितावका योते कुमारास्ते ग्रजो भयम्। सही सही बताओ, माखन मिट्टी खाए हो कि नहीं खाए हो? तब भगवान कहते हैं कि ना हम भक्षितवान सर्वे सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब जब कह रहे हैं ये सब गलत कह रहे हैं। अगर विश्वास न हो तो हम अपना मुख खोल दे रहे हैं, इसमें देख लो मिट्टी नहीं खाए हैं। मैया ने कहा हाँ ठीक है, मुख खोल के दिखाओ। और जैसे ही कन्हैया ने अपने मुख को खोला सो अजब हो गया भैया कि मैया को कन्हैया के मुख में नदी दिखने लगी, पर्वत पहाड़ वृक्ष चंद्रमा तारे सब दिखाई पड़ने लगे। भगवान मुख बंद किए, फिर यशोदा मैया कहने लगे कन्हैया इसमें मिट्टी तो नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन पर्वत पहाड़ इतने बड़े बड़े कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं? भगवान कह रहे कि भैया लगता है कि आपको आंख से दिखाई कम पड़ने लगा। अरे नहीं कन्हैया, मैंने देखा है सत्य में तुम्हारे मुख के अंदर नदी दिखाई पड़ा, पर्वत चंद्रमा तारे वृक्ष सब दिखाई पड़ रहा है। भगवान कह रहे भैया लगता है आपको आंख से दिखाई कम पड़ रहा है, दोबारा देख लो। मैया पुनः भगवान अपने मुख को खोले, मैया पुनः देख रही है। तो मैया ने कहा कि नहीं सही बात है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार भगवान नारायण ने, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने मैया को अपना विराट रूप दर्शन कराया, विराट रूप का दर्शन कराया। आगे भगवान यमलार्जुन का उद्धार किए हैं। नंद महल के सामने ही दो अर्जुन के वृक्ष, भगवान उसी वृक्ष की छाया में क्रीड़ा करते थे, खेला करते थे। और एक दिन यशोदा मैया क्या करती कि एकदा गृहदासीसो यशोदानंद गेहिनी और कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन की बात है कि यशोदा मैया सभी दास दासियों को अपना अपना कार्य दे करके स्वयं निर्ममंथ स्वयं दधी, स्वयं दधी मथने के लिए बैठ गई। स्वयं दधी मंथन करने के लिए बैठ गई। देखिए बताया गया है कि अगर बालकों की सेवा करना है तो माता स्वयं करे, अकेले। बालकों की सेवा माता को करना चाहिए। और क्या कर रही हैं यशोदा मैया? वाणी से गीत गा रही हैं और मन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रही हैं। और कर्म क्या है? दधी मथ रही हैं। आज यशोदा मैया तीनों प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से भगवान को समर्पित होकर के भगवान की सेवा कर रही हैं। यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च औ तद् निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायति। यशोदा मैया क्या कर रही है? जब दधी मंथन कर रही हैं तो उस समय मन से भगवान का स्मरण कर रही हैं, वाणी से भगवान का गुणानुवाद कर रही हैं और कर्म से दधी मथ रही है, भगवान की सेवा कर रही है। और इतने में भगवान पहुंच गए मैया के पास और मथानी को पकड़ करके खड़े हो गए। बोले मैया बहुत जोर की भूख लगी है। सोई मैया सब कार्य को छोड़ करके कन्हैया को स्तनपान कराने लगी। तो भगवान कह रहे हैं कि अच्छा मैया एक बात बताओ हमको। मैया ने कहा हाँ कन्हैया पूछो। तो भगवान बोले कि मैया आपको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? दूध प्यारा है कि
कि पूत प्यारा है। इतने मैया बोल रहे कन्हैया ये कैसी बात कर रहा है, पूत प्यारा है दूध नहीं प्यारा है। दूध कहाँ और पूत पुत्र है मेरा, तो दूध से कई गुना अधिक पूत प्यारा है हमको। इतने में यशोदा मैया को याद आ गया कि मैंने चूल्हे पर दूध रखा है गर्म करने के लिए, और तुरंत भगवान कृष्ण को गोदी से नीचे उतार करके चली गई दूध संभालने के लिए। इतने में भगवान क्रोधित हो गए, करे देखो भी मैया से मैंने पूछा कि दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है, तो मैया ने कहा कि पूत प्यारा है, लेकिन देखो थोड़ी ही समय बीता नहीं कि तुरंत हमको नीचे जमीन पर रख दिया और चली गई दूध संभालने के लिए। छोटे से भगवान, उनके लाल लाल होठ, आंखें पूरी एकदम लाल हो गई, होठ फड़फड़ाने लगे, क्रोधित हो गए भगवान। और मथानी लेकर के जितने नंद महल में मटके रखे थे सब में दही रखा था, छाछ रखा था, माखन रखा था, सब मटकों को फोड़ दिए भगवान और रोने लगे। इधर यशोदा मैया जब आई तो देखी कि पूरे नंद भवन में आंगन में सब जगह दूध ही दूध, माखन ही माखन चारों तरफ फैला है। सो यशोदा मैया तुरंत दौड़ा ली भगवान को मारने के लिए। अब भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, यशोदा मैया पीछे पीछे घूम रही है। भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, यशोदा मैया पीछे पीछे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित ये दर्शन करो, ये दिव्य झांकी है भगवान की। क्यों? क्योंकि निगम नीति शिव अंतन पावा, निगम नीति शिव अंतन पावा, और ताही धरे जन निहठ धावा। वेद निगम अर्थात वेद जो नीति नीति कह करके पुकार रहे हैं और जिनका सदा गुणगान कर रहे हैं, उनका अंत भगवान का अंत वो सब नहीं पार पार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कह रहे हैं कि वेद नेति नेति कह करके जिसको पुकार रहे हैं और जिसका अंत समस्त देवी देवता नहीं पाए, आज उनके पीछे पीछे यशोदा मैया घूम रही हैं, उनको पकड़ने के लिए घूम रही हैं। भगवान भाग चले हैं, आगे आगे भगवान चल रहे हैं और पीछे पीछे यशोदा मैया चल रही हैं। यशोदा मैया चलते चलते थक गई। अब भगवान सोच रहे हैं कि मैया थक गई होंगी, इसलिए भगवान मैया से कह रहे हैं मैया ये जो डंडा ली हो हाथ में इससे क्या होगा? तो मैया ने कहा कन्हैया इससे तेरी पूजा होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि मैया डंडे से पूजा आज तक तो नहीं सुना था, माला फूल धूप अगरबत्ती होता तो समझ जाता, लेकिन डंडे से पूजा ये बात समझ नहीं आ रही है। कन्हैया नहीं पकड़ में आ जाओ, पूजा होगी, बहुत बढ़िया पूजा होगी। भगवान कह रहे मैया इस डंडे को छोड़ दो पहले, उसके बाद हम पकड़ में स्वयं आ जाएंगे। जब मैया ने डंडे को फेंक दिया सो भगवान यशोदा मैया की पकड़ में आ गए। अब यशोदा मैया उनको पकड़ करके ऊखल में बांधने लगे, रस्सी लेकर के उनको ऊखल में बांधने लगी, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। बगल से रस्सी मंगवा लिया गया, 2-4 जगहों से रस्सी आ गई, लेकिन फिर